अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं अभी पढ़ने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, कि मैंने बनाया है। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, फिर भी नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं वो मतलब गैप आ गया इसमें। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना रात में भी अपनी थोड़ी क्लासेस लिया करूँगी। मुझे लगता है कि रात में अपनी क्लासेस को और दिन में अपनी लाइब्रेरी में एक क्लास लूँ, और जो भी मेरे सब्जेक्ट हैं, जो मेरी क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, मुझे उनका रिवीजन करना है। ये टेस्ट जो है फिर आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे को। तो वही, क्योंकि तो लास्ट टाइम इतना वो नहीं रहता ना, फिर ये रहता है ये भी करना है वो भी करना है, इसीलिए अभी ये टाइम अच्छा है। इसमें आंसर राइटिंग भी हो जाएगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। तो वही है, वही कर रही हूँ अभी। तो मैं एक बात बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसे कौन से लोग हैं जो 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं भाई। मैं मानती हूँ कि 16-18 घंटे पढ़ा जाता है उसको, बट तो उस टाइम पे पढ़ा जाता है जब आपका एग्जाम पास नहीं हो। आप ना पूरे साल, मतलब पूरे 365 दिन नहीं पढ़ सकते भाई 18 घंटे। अभी ये है कि ज़्यादा लोड नहीं लेना है, अपने सब्जेक्ट को क्लियर करिए और अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट करिए और आराम से पढ़िए। भी मैं देखती हूँ यूट्यूब पे कि भाई 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आता उन लोगों का, वो पढ़ कैसे रहे हैं। हम एक जैसी चीजें नहीं कर सकते हैं। या तो वो लोग दिखाने के लिए पढ़ रहे होंगे कि हाँ, अगर दूसरे लोगों को मतलब इतना ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब तो उस चीज को हावी कर देना है कि हाँ भाई इसके लिए इतना पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो कुछ नहीं यार, आप अगर 8 आवर की पढ़ रहे हो ना अच्छे तरीके से, उसमें यह है कि आप अपने फोन को दूर ही रख दो। जहाँ पढ़ रहे हो वहां से अपना, मतलब या तो फोन को ऑफ कर दो, या अपने घर में किसी को पकड़ा दो कि भाई मैं इस टाइम तक मुझे फोन नहीं, कोई भी मत देना, कितनी भी अर्जेंट कॉल आ रही हो घर वाले उठा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, मैं एक बात और बोलना चाह रही हूँ, जो 26 में एग्जाम दे रहे हैं ना, वो अपना अभी से अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लें, एथिक्स कंप्लीट कर लें, और ऐसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे ना, तो ये है कि आप जब नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करेंगे ना, तो ये है कि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब आप लोगों की ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं। और मैं तो यही बोलती हूँ कि अभी यही टाइम है जहाँ आपको ना अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और फिर बाद में जनवरी से अपना पी पे फोकस कीजिए। और मैंने ये चीज़ ना, मैं नहीं बोल रही हूँ, जो मुझे टीचर्स बता रहे हैं वही बोल रही है कि अपना जनवरी से अपना पी पे फोकस कीजिए, अपना सी सेट अच्छे से कीजिए। क्योंकि ऐसा है इस बार ना काफी लोगों का सी सेट नहीं हुआ है, जिनके ये समझ लीजिए कि जीएस में अच्छा खासा स्कोर है, लेकिन सी सेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अच्छे से अपना सी सेट पे फोकस कीजिए, और बस यही है, मैं यही बोलूँगी कि आराम से पढ़िए, हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज भी देनी है, ये नहीं है कि हाँ भाई हम तभी देखेंगे, नहीं, आपको अभी से करना है, सारी चीजें करनी है। कुछ टाइम तो ये है कि हाँ, अगर बोलते हैं ना, काफी लोगों का बोलते हैं कि तुक्के से निकल गया, भाई जो भी होगा तुक्के से निकलेगा, कैसे भी निकलेगा, आप अभी से अपनी फोकस कीजिए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। मैं ही बहुत लोगों के ताने सुन चुकी हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चीजें बहुत ज्यादा लेट समझ में आई हैं, इसीलिए भाई मैं नहीं चाह रही कोई और भी अपना टाइम वेस्ट करे, इसीलिए अभी से ही स्टार्ट हो जाइए और जम के तैयारी कीजिए। और कुछ नहीं है, पहाड़ में यही दुनियादारी, किसी से मतलब नहीं रखना है। मैं तो यही बोलूंगी कि कुछ टाइम के लिए सबको भूल जाओ, कौन दोस्त है कौन रिश्तेदार है, कोई किसी का नहीं होता है। दोस्त भी शायद एक दोस्त की कोई तरक्की से कुछ नहीं होते, और रिश्तेदार भी नहीं होते। इसलिए खुद को टाइम दो, अपनी तैयारी को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, और खुशी रखा। जैसे हमारी डेजी टेंशन मुक्त सो रही है ना, आप भी ऐसे सो जाओ। थैंक यू।